हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम। दोस्तों, राज कपूर की फिल्म बॉबी तो आप सब लोगों ने जरूर देखी होगी। ना जानो मुल्ला काजी, ना जानो काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया। ये फिल्म जितनी ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की हिट जोड़ी प्राण और प्रेमनाथ की एक्टिंग और इसमें पहने गए फैशनेबल कपड़ों के लिए फेमस हुई थी, उतनी ही फेमस अपने म्यूजिक, सॉन्ग्स और इसके लिरिक्स के लिए हुई थी। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में, तेरे सरबां प्यार में सौदा नहीं। लेकिन क्या आपको पता है इन गानों को किस सिंगर ने गाया था और आज वो क्या कर रहे हैं? मैं शायर तो नहीं। अपने पहले ही गाने से रातों रात फेमस हुए हार्ट टचिंग सिंगर को अचानक बॉलीवुड में काम मिलना बंद क्यों हो गया? कैसे एक फेक न्यूज ने उनका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया? मगर फिल्म बॉबी के इस गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाले इस सिंगर की आवाज से देश भर में तहलका मच गया था। इससे पहले किसी सिंगर की ऐसी यंग एंड फ्रेश वॉइस नहीं सुनी गई थी। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा। इस एक फिल्म के सॉन्ग से ऋषि कपूर और इस सिंगर को ओवरनाइट पॉपुलैरिटी मिल गई। इसीलिए इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट एक नए सिंगर को भी जाता है, जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह। ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल, जो कहता है वो मुझे कहना है। जिन्होंने अपनी यंग एंड फ्रेश वॉइस से इस फिल्म के गानों को अमर कर दिया। इस फिल्म के साथ साथ शैलेंद्र सिंह भी पहली फिल्म से ही सुपर हिट हो गए थे। तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। फिर तो उन्हें गानों के इतने ऑफर्स मिले कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं रही। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन इतने सक्सेसफुल सिंगर का करियर डिस्ट्रॉय क्यों हो गया? मुंबई में जन्मे शैलेंद्र के फादर जोगिंदर सिंह वी शांताराम के असिस्टेंट थे। उनकी मदर निर्मला सिंह क्लासिकल सिंगर थी। बचपन में मदर से इन्फ्लुएंस होकर शैलेंद्र भी गीत गुनगुनाने लगे। अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में शैलेंद्र हर साल सिंगिंग और एक्टिंग की ट्रॉफी जीतते थे। हमको वहाँ ना बुलाना, आखिरी सलाह। जब उनकी मदर को रियलाइज हुआ कि बेटे में सिंगिंग टैलेंट है, तो उन्होंने शैलेंद्र को उस्ताद छोटे इकबाल के पास म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया था। सिंगिंग में ट्रेंड होने के बावजूद शैलेंद्र को सिंगिंग से ज़्यादा सिल्वर स्क्रीन पर एमर्जिंग फेसेस अट्रैक्ट करते थे। फादर ने एक्टिंग पैशन को देखते हुए उनका एडमिशन पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में करवा दिया। शैलेंद्र पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने ही वाले थे कि किस्मत ने नया मोड़ लिया। राज कपूर के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले वीपी साठे शैलेंद्र सिंह के फादर के फ्रेंड थे। एक दिन उन्होंने बताया कि राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के जरिए लॉन्च कर रहे हैं और उन्हें ऋषि के लिए न्यू वॉइस चाहिए। मिस्टर साठे शैलेंद्र सिंह को कई बार गाते हुए सुन चुके थे। उन्होंने शैलेंद्र को पूना से मुंबई बुलवाया और राज कपूर से मिलवाया। राज कपूर ने कहा कि हीरो टीनेजर है, इसलिए सिंगर भी इसी एज का चाहिए। शैलेंद्र सिंह उस समय खुद भी अबाउट 20 to 21 ईयर्स के थे।
फिर वो शैलेंद्र को लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के पास ले गए। ऑडिशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि बॉबी के गाने शैलेंद्र ही गाएंगे। इस तरह फिल्म बॉबी से उनका सिंगिंग करियर स्टार्ट हो गया और मैं शायर तो नहीं उनकी लाइफ का सबसे पहला सॉन्ग था। जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी। खास बात ये थी कि उनके इस गाने से बॉबी फिल्म का मुहूर्त हुआ था और लता मंगेशकर खुद उन्हें आशीर्वाद देने आई थी। ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझे। जब बॉबी के गाने रिलीज हुए तो देश भर में तहलका मच गया। शैलेंद्र सिंह की यंग एंड फ्रेश वॉइस की स्पेशलिटी यह थी कि इससे पहले किसी सिंगर की ऐसी आवाज नहीं सुनी गई थी। तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, मुझे रात दिन नहीं और रात कभी तेरी याद। तू मैं के चली जाएगी मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। एक्टिंग शैलेंद्र का पहला प्यार था, लेकिन शैलेंद्र ने तब तक अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा नहीं किया था, इसलिए वो किसी तरह टाइम निकालकर पूना पहुंचे और अपना कोर्स पूरा किया। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है। एक दिन उन्हें आर के स्टूडियो में राजेंद्र कुमार मिल गए। वो जानते थे कि शैलेंद्र पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं। राजेंद्र के बड़े भाई राज कपूर और राजेंद्र कुमार को लेकर फिल्म दो जासूस बना रहे थे। उस फिल्म में उन्हें एक न्यू फेस की जरूरत थी। राजेंद्र कुमार ने वो फिल्म शैलेंद्र को दिलवा दी। गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे। फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन शैलेंद्र को जहरीली, जनता हवलदार, नौकर, अग्रीमेंट सहित कुछ फिल्मों में काम करने का चांस मिला। लेकिन जनता हवलदार को छोड़कर शैलेंद्र की कोई भी फिल्म हिट नहीं हो सकी। इस बीच उनके पास सिंगिंग ऑफर्स बढ़ते जा रहे थे। शैलेंद्र ने सारा अटेंशन सिंगिंग पर फोकस कर लिया और एक्टिंग पैशन वीक होता गया। हम भी गा ले मीठे तराने मिलन के। पैंतरेबाजी से दूर रहने वाले सिंपल माइंडेड शैलेंद्र सिंह को फिल्म वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का थोड़ा सा भी एहसास नहीं था। एक्चुअली कुछ सॉन्ग्स जो शैलेंद्र से गवाए गए और कुछ सॉन्ग जिन्हें गाने का कॉन्ट्रैक्ट शैलेंद्र ने किया था वो दूसरे सिंगर से गवा लिए गए। फॉर एग्जाम्पल फिल्म जहरीला इंसान का सुपर हिट सॉन्ग ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली शैलेंद्र को गाना था, लेकिन उसे किशोर कुमार से गवा लिया गया। इस बीच शैलेंद्र सिंह ने कई नए संगीतकारों को मौके दिलवाए, लेकिन सफल होने पर उन लोगों ने कभी शैलेंद्र को गाने का मौका नहीं दिया। अक्सर मेरा मन कहता था। उन्होंने लगभग 75 फिल्मों में अपनी आवाज दी। शैलेंद्र कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गए। सेम पीरियड में वो बीमार हो गए, लेकिन किसी ने उनकी इस बीमारी की न्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताया और ये रूमर स्प्रेड किया कि शैलेंद्र सिंह के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनकी वॉइस डैमेज हो गई है और अब वो सिंगिंग नहीं कर सकते। इस तरह की बातों को लोगों ने सीरियसली ले लिया और उन्हें सिंगिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी बंद हो गई। तू भी यहाँ रे, मैं भी यहाँ रे। 90s में उन्होंने खुद को परिवार तक सीमित कर लिया। अब वो 67 इयर्स के हो गए हैं। इस एज में उन्हें बहुत दुख होता है कि न्यू जनरेशन उनके सॉन्ग्स तो शौक से सुनती है, बट एक्चुअली दे डोंट नो इवन हिज नेम। यार तुम यारी तेरी मुझे जिंदगी से। सो फ्रेंड्स, आपको इंडियन प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह का गाया कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? अवश्य बताएं।